हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर की दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे लिंक्स आ रहे हैं ओमर मरमुश के साथ कितने सही हैं। और हम लोग भाई सिर्फ ओमर मरमुश के साथ नहीं हो रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लिंक हो रहे हैं भाई सिवियोनियो के साथ भी हो रहे हैं भाई, उन्हीं की सेम टीम के जो दूसरा प्लेयर है उसके साथ भी लिंक हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं। हमजा अब्दुल करीमी से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है दोस्तों। हम लोग बात करने वाले हैं लपोर्ता के ऊपर एक और केस हो चुका है दोस्तों। ये सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओमर मरमुश के साथ। देखो दोस्तों, बारसा का इस समय पे लिंक आ रहे हैं दबा के, मतलब लिंक्स वो वाले लिंक्स नहीं दोस्तों, ये जो ट्रांसफर वाले लिंक्स होते हैं ये आ रहे हैं दबा के। कभी अभी पिछले वीडियो में आपने देखना बेस्ट तो नहीं वाला, उससे पहले भाई दुनिया भर के प्लेयर्स के साथ हम लोग ऑलरेडी लिंक्ड है। एल्वरेज इज वन ऑफ देम। और यहाँ पे भाई एल्वरेज जो कि भाई जो डील है वो फॉल अपार्ट करती हुई नजर आ रही है। या फिर बात करी जाए कभी भाई ऐसी कोई डील हो ही नहीं सकती थी, पॉसिबल ही नहीं होती यहाँ पे। तो वो चीज़ देखते हुए बार्सिलोना ने उसका ऑल्टरनेटिव यहाँ पे देखा है कि भाई ओमर मरमुश यहाँ पे एक ऐसा प्लेयर है जिसको सब ने देखा तो है कि भाई बिल्कुल सही राइट प्रोफाइल है। जब मैन सिटी से एल्वेरेज गया तो ओमर मरमुश जब आया वहां पे और ऐसा लगा कि भाई बिल्कुल वहां पे एकदम जहां जिस पोजीशन को यहाँ पे एल्वेरेज ने खाली किया बिल्कुल सही तरीके से फिट कर गया। तो यस दोस्तों, यहाँ पे एल्वेरेज जिसको हम लोग टारगेट कर रहे थे उसकी प्रोफाइल से काफी हद तक मैच कर रही है। और अगर हम लोग एल्वेरेज के लिए जा रहे हैं तो मरमुश इज अ ऑप्शन जो कि आप देख सकते हो और कंसिडर कर सकते हो। इज वेरी गुड, बट द थिंग इज क्या एक्चुअली हमें ये जो फॉल्स नाइन वाला प्लेयर हो सकता है फिर सेकंड स्ट्राइकर हो सकता है उस तरीके की प्रोफाइल के लिए जाना चाहिए, जबकि एक्चुअली हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय पे एक टारगेट मैन की, एक प्रॉपर नाइन की है। एक ऐसा प्लेयर जो कि होल्ड अप कर सकता है। और अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो दोनों के दोनों प्लेयर्स एल्वेरेज और मतलब एल्वेरेज तो काफ़ी हद तक होल्ड अप कर लेता है। नॉट श्योर अबाउट भाई यहाँ पे ओमर मरमुश। देखो एल्वेरेज क्या है, एल्वेरेज के पास दोस्तों एक सीवी है, उसने बड़े क्लब्स में प्रूव किया है। एथलेटिको मैड्रिड में उसने प्रूव कर दिया है, उससे पहले मैन सिटी में प्रूव कर दिया है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें यहाँ पे ओमर मरमुश की तो मैन सिटी में डेफिनेटली उसके कुछ स्नैप्स दिखते हैं भाई, कुछ कुछ मोमेंट्स दिखते हैं उसके, बट अभी भी वो प्रूव करने वाली जो बातें होती हैं वो अभी तक ओमर मरमुश ने नहीं किया। और ऐसे में अगर आप 70-75 मिलियन डालना चाहते हो ओमर मरमुश में, और अगर देर इज अ चांस कि भाई कुछ गड़बड़ हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो भाई बार्सिलोना थोड़ी मुश्किल में पड़ सकती है डेफिनेटली। भाई हमें यहाँ पे भाई जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि भाई टारगेट मैन को ढूंढना चाहिए। टारगेट मैन लाइक ओशीमैन, टारगेट मैन लाइक भाई यहाँ पे हालैंड, केन, ये सारे प्लेयर्स ढूंढने चाहिए, ना कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जिन जो कि भाई बॉक्स के अंदर काफ़ी मोबाइल हो। हमें चाहिए प्लेयर्स जो फिक्स रहें और जिसको हम लोग सीधा पासेस डालें, क्योंकि हमारे पास वो प्लेयर हैं भाई जो कि पिक कर सकते हैं। पीछे से पेड्री पिक कर सकता है भाई, ऑल्मो पिक कर सकता है, फर्मीन, इनफैक्ट फर्मीन पिक कर सकता है, लामिन यमाल, रफीन यार, रैशफोर्ड, ये सारे प्लेयर्स भाई इतने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पासेस डाल सकते हैं। एंड भाई ऐसे प्लेयर को हमें लेके आना है जो बस जिसके पाँव में बॉल आए एंड देर इज़ अ गुड चांस कि भाई वो गोल स्कोर कर दे, जिसके गोल कन्वर्जन रेट काफ़ी अच्छा हो। तो यस भाई यहाँ पे ओमर मरमुश भाई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत बढ़िया प्रोफाइल लग रही है। बट एट द सेम टाइम दोस्तों मेरे दिमाग में डाउट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब साइनिंग होगी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई, क्योंकि अभी तक मैं खुद ही एल्वेरेज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड भी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा मैं उसके अपोजिशन में भी नहीं हूँ। आई नो कि भाई यहाँ पे प्लेयर्स नहीं हैं अवेलेबल मार्केट में, और दैट इज़ वाई भाई जो हमें मिल रहा है हमें उसके साथ काम भी चलाना पड़ सकता है। और ऐसे में भाई ओमर मरमुश भी वही प्रोफाइल है कि आप काम चला सकते हो। द थिंग इज कि वो बढ़िया करेगा कि नहीं करेगा बारसा में आके, वो एक अलग ही क्वेश्चन हो जाता है। अब ओमर मरमुश के साथ तो भाई हमारे यहाँ पे का आए लिंकअप्स आए, बट साथ में भाई सिवियोनो के साथ भी लिंकअप आ गए। देखो ओमर मरमुश की जो है वो भाई लेफ्ट साइड में भी खेल सकते हैं, मतलब विंग पे भी खेल सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे सिवियोनो जो है दोनों विंग्स पे खेल सकता है, और थोड़े बहुत माइनर एकदम हल्की आवाज़ में इसके साथ भी लिंक आ रहे हैं बारसा के, एक लेफ्ट विंग ऑप्शन की तरह। तो आई डोंट नो दोस्तों इसमें कितना दम है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, बट मैं बता रहा था कि आपको कि इस प्लेयर के साथ भी हमारे लिंकअप्स आ रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हमजा अब्दुल करीम से रिलेटेड एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। बताया जा रहा दोस्तों कि जो वीज़ा इश्यूज थे वो ऑलमोस्ट फिक्स हो गए हैं, सब कुछ खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड इसके साथ थर्सडे तक सारे ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज जो हैं वो फिक्स हो जाएंगे एंड हमजा विल गेट हिज वर्क परमिट जो भी है। एंड उसके बाद या तो आप इस वीकेंड में अगर कोई बारसा जुवेनाइल ए का मैच होगा तो उसमें कुछ मिनट्स खेलते हुए देख सकते हो हमजा को, या तो भैया आप जब भी नेक्स्ट मैच होगा उसमें खेलते हुए देख सकते हो। तो वेरी गुड न्यूज़ फॉर बारसा एंड बारसा फैंस दोस्तों। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखो एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। रेफ ने अपनी गलती मान ली थी। पहले तो मैंने दोस्तों आप लोगों को न्यूज़ बताई थी कि भाई यहाँ पे रेफ कंसीडर करी कि उन्होंने गलती करी, जो मैच हुआ था हमारा अगेंस्ट जिरोना, राइट, जहाँ पे कुंडे के ऊपर फाउल हुआ।
बट अब उन्होंने ऑफिशियली उस गलती को मान लिया। और मेरे को उससे भी बढ़िया दोस्तों क्या न्यूज़ लगी है कि बार्सिलोना ने, जो यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फाइनली दोस्तों हम लोगों ने भी, जस्ट लाइक रियल मैड्रिड एंड मैनी अदर क्लब्स, बेनिफिका ने आपने देखा भाई कि बेनिफिका ने अपने प्लेयर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, उसी तरीके से भाई हम लोगों ने भी अपने ऑफिशियल जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनका यूज़ करके थोड़ा सा भाई, एटलीस्ट भाई थोड़ा सा तो तुम भी करो ना। मतलब अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तुम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हो, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। एंड फाइनली भाई हमने अपने जो खिलाफ गलत चीज़ें हो रही थी उसके लिए हमने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, हमने सोशल मीडिया में मैसेजेस डालने शुरू कर दिए। वेरी गुड न्यूज़ भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लेवेंडोस्की से रिलेटेड एक अपडेट, नहीं थोड़ी सी, मतलब यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा है उसी के ऊपर ही कि भाई वो चाहता है कि बारसा में रुके। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये तो सबको पता है कि भाई लेवेंडोस्की चाहता है बारसा में रुके, वो सैलरी भी कम करने के लिए तैयार है। बट द थिंग इज कि उसको ये लगता है कि यहाँ पे वो 13 गोल मार चुका है, और अगर वो 10 से 12 गोल और मार देगा, यानी कि 25 जीए के अराउंड, गोल्स के अराउंड वो अगर कर लेता है इस सीजन में, तो बार्सिलोना कंसिडर करेगी उसको रिन्यू करने का। एंड अगर वो दोस्तों कर लेता है इतना, मैं तो बोलूँगा कि तब भी मत करो, बिकॉज भाई नहीं यार, भाई हो गया भाई, हो गया भाई। अब हमें शार्पनेस की कमी नज़र आ रही भाई, अब हमें शार्पनेस की कमी नज़र आ रही। और अगर आप टारगेट मैन को ढूंढ रहे हो, एक टारगेट मैन को हम लोग कंसिडर करेंगे, हमें साइन करना चाहिए, और आप ऐसा प्लेयर लेके बैठे हो जिसको आप बॉल अगर डाल रहे हो वो सही टाइम पे उस पर रिएक्ट ना कर पाए बॉल पे, तो भाई वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी। हम लोग कितने चांसेस हगेंगे, यू नो। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे लपोर्ता के ऊपर एक नया केस हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों सोशियोज ने केस किया है, कोई तो मतलब बारसा के मेंबर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे केस किया है बार्सिलोना के ऊपर, और क्लियरली ये दिख रहा है कि जो सामने वाली पार्टी है, बाकी 4 कैंडिडेट में से किसी ने भाई यहाँ पे किसी मेंबर को, जो कि उनके जानने वाले होंगे, उनको बोला होगा कि भाई आप केस कर दो। ये क्लियरली दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई जो टारगेट किया गया है वो बारसा नहीं है दोस्तों यहाँ पे, या फिर रीज़न यहाँ पे अगर आप देखो तो वो ऐसा कुछ नहीं कि भाई किसी सोशियोज के साथ बार्सिलोना एज अ क्लब ने कुछ गड़बड़ किया। यहाँ पे जो रीज़न बताया जा रहा है, कोर्ट में जो केस करा गया है उसमें भाई बताया जा रहा है कि बार्सिलोना के जो मैनेजमेंट है, लपोर्ता एंड बाकी उसके जो मैनेजमेंट है, इन लोगों ने कई सारे डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर रही है। अगर आप बात करें यहाँ पे भाई, इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के, टैक्स फ्रॉड के, और कई सारे ऐसे बड़े बड़े भाई यहाँ पे बड़े बड़े वर्ड यूज़ किए गए हैं, डॉक्यूमेंट फॉल्सिफिकेशन के भाई, मिसमैनेजमेंट के। तो मतलब कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे इतने बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तक का यहाँ पे नाम ले लिया गया था। दैट मीन्स कि भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उनका जो नाम है उसको ख़राब करने की यहाँ पे बारे में सोचा जा रहा है। तो क्या रीजंस है यहाँ पे भाई? बोला गया है कि भाई पहली बात तो जो नाइकी वाली जो डील हुई थी बारसा और नाइकी की, उसमें हमने जो एजेंट था बीच में, जो बिचौलिया था, उसको हमने काफ़ी ज़्यादा पैसे पे किए, 50 मिलियन दोस्तों हमने पे किए हैं एज अ, यहाँ पे उसका जो एजेंट की फीस बोलो या फिर भाई उसका बोनस बोलो, जो भी है, ठीक है, उसका कमीशन बोलो, जो भी है, यहाँ पे हमने 50 मिलियन में पे किया। बट इसके साथ दोस्तों हमने क्या किया है कि इन सारी डील के लिए, इन सारे नाइकी प्लस काफ़ी सारी जो यहाँ पे अगर आप बात करें लाइमेक की भी, तो यहाँ पे इन सारी कंपनीज़ को हमने जब पे किया है, तो हमने कुछ कुछ ऐसी कंपनीज़ को कुछ कुछ ऐसे जगहों में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। दुबई हो गया, वो साइप्रस हो गया, इन सारी लोकेशन में हमने पैसे भेजे हैं, जो कि समझ में नहीं आ रहा। और इसी को ही वो बोल रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को, इस पर्टिकुलर चीज़ में वो मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल डाल रहे हैं, ठीक है। साथ में मिस मैनेजमेंट में उन्होंने बोला कि भाई कैंप न्यू का मिस मैनेजमेंट, जहाँ पे भाई प्रोजेक्टेड था कि भाई इतने अमाउंट में हमारा ये कंप्लीट होगा, 960 मिलियन में अमाउंट में कंप्लीट होगा, वो एक्सीड करके 500 मिलियन तक ऊपर चला गया है, मतलब ऐसे वो बोल रहे हैं। साथ में भाई जो टाइम एंड ड्यूरेशन था, लाइमैक को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे दिया जबकि वो टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिस मैनेजमेंट के तौर पे आ गई हैं। तो यस दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें वैलिड हैं, क्वेश्चंस उठने चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहे हैं, ये पेमेंट्स क्यों जा रही हैं वहाँ पे। बट जैसे कि भाई यहाँ पे लपोर्ता ने एक्सप्लेन किया है कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, और एटलीस्ट भाई पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकता। यहाँ पे लॉयर्स टू लॉयर्स वो चीज़ें अगर देखें, और उसमें भी एक एनओसी टाइप का होगा कि भाई आप कभी डिस्क्लोज नहीं करोगे, यहाँ पे मतलब बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होगा लॉयर्स के बीच में कि आप कभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तब मैं यहाँ पे किसी को समझाने के लिए या फिर दिखाने के लिए तैयार हूँ। बट ये चीज़ें पब्लिकली नहीं डिस्क्लोज की जा सकती हैं, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है और काफ़ी हद तक बारसा की बैकबोन से रिलेटेड है। तो ये उनका भी क्लेम सही है। अगर यहाँ पे कोई चाहता है, देखना चाहता है, कोर्ट चाहता है कि भाई उनको मतलब उनको जानना चाहता है कि क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, क्या एक्चुअली यहाँ पे भाई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो दे कैन भाई ऑब्वियसली आस्क देम टू शो दैट डॉक्यूमेंट, और वो भी किसी एक पर्टिकुलर लॉयर को दिखा दो। उसको लगेगा कि भाई ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो भाई देन भाई कोर्ट अपना केस शुरू कर देगी उसके ऊपर।
बट एक पॉइंट था दोस्तों यहाँ पे नाइकी वाला, जिसको सब तूल बना रहे हैं। यहाँ पे भाई बताया जा रहा है नाइकी के जो डील कराई थी बारसा और नाइकी के बीच में, वो थे डेरेन डाइन, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों यहाँ पे जो 50 मिलियन का कमीशन लिया है, वो बोला जा रहा था कि बार्सिलोना ने यहाँ पे पे किया है 50 मिलियन का कमीशन। भाई हमने यहाँ पे एक एजेंट को पे किया। इस पे लपोर्ता ने क्लैरिटी दी है भाई, इन्होंने क्लैरिटी दिया। बोला जा रहा है कि भाई सिर्फ बार्सिलोना ने नहीं पे किया, यहाँ पे नाइकी ने भी कुछ पोर्शन ऑफ द यहाँ पे कमीशन पे किया है। और एग्जैक्टली अगर बताया जाए तो डील का जो भी अमाउंट है उसका 1.65 बारसा ने पे किया है एंड नाइकी ने यहाँ पे 1.25 पे किया। दैट मीन्स कि 28 मिलियन बारसा पे कर रही है एंड यहाँ पे भाई जो सामने नाइकी है उन्होंने 22 मिलियन पे किया है। और ये जो 28 मिलियन है दोस्तों, ये भी जितने साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, 15 से 18 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्प्लिट होगा। तो मतलब आप समझ सकते हो, इसको डिवाइड बाय आप कर लो भाई, 15 से 18 डिवाइड कर लो, दैट मीन्स 1 to 2 मिलियन ज़्यादा इतना हमारा मतलब ईयरली जाएगा उसका एज अ बोनस। बट एट द सेम टाइम भाई हमने वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विथ दी एप्रल, जो कि मतलब भाई यहाँ पे एक्टिव स्पोर्ट्स के जो ये कपड़े बनाते हैं उनके साथ। और यहाँ पे भाई इस जो एजेंट है ना, उसने ये डील को क्रैक करने के लिए ना सिर्फ यहाँ पे नाइकी के साथ बात करी, उन्होंने भाई इनफैक्ट प्यूमा की तरफ से काउंटर ऑफर लेके आ गया था। इफ़ यू रिमेंबर भाई, यहाँ पे प्यूमा ने उस टाइम पे बिड किया था, बारसा की बनना चाहते थे वो लोग जर्सी के स्पॉन्सर, और ऐसे में वो लेके आया था प्यूमा का ऑफर। एंड इसी वजह से भाई नाइकी, जिनके साथ बारसा 25 साल से, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 25 साल से हम लोग भाई इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, हमारे ये पार्टनर हैं, उनको ये प्रेशर फील हुआ एंड देन फाइनली भाई उन्होंने जो बारसा के टर्म्स पे, मतलब काफ़ी हद तक हमारे टर्म्स पे उन्होंने ये डील को साइन किया। तो यस भाई, यहाँ पे क्वेश्चंस उठने चाहिए डेफिनेटली भाई इस समय पे लपोर्ता के ऊपर। बट एट द सेम टाइम भाई जो क्लैरिफिकेशन वो दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है भाई, मोर देन इनफ है। बट यस, अगर क्वेश्चन उठते भी हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कुछ मिस तो नहीं किया मैं? लेट मी चेक भाई, मोरलेस सब कवर्ड है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।